तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों 22 मार्च का ये इंटरव्यू है। एक इंटरव्यू और आया था, छूट गया था बीच में, तो वो देख लेते हैं। बोर्ड नंबर 2 था, रामू रायका सर जी का बोर्ड था। हॉबी थी इनकी स्केचिंग, डिस्ट्रिक्ट है जयपुर। 17-18 मिनट के लगभग इनका इंटरव्यू चला है। तो 10th 12th कहाँ से की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी के बाद में आपने क्या किया। फिर इनसे पूछा नीति आयोग क्या है, फिर हॉबी से जुड़े हुए सवाल पूछे और फिर जैसे आंसर दे रहे थे, काउंटर क्वेश्चन आ रहे थे। आरएस क्यों बनना चाहते हो, या तो पॉलिटिकल प्रेशर होगा तो कैसे मैनेज करोगे। PGEAFM से किया था तो 3-4 सवाल उस पर कर लिए। एडमिनिस्ट्रेशन में हायरार्की अपर टू लोअर पूछते हुए को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा मॉडल रेडी करो जिसमें इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट तीनों का यूज हो। कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा है। शायद इनके सब्जेक्ट से रिलेटेड था ये, है ना, इसलिए इनको पूछा है। भाषा और व्याकरण में क्या अंतर होता है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है भाई, अपन से भी पूछ सकते हैं। भाषा का विकास पहले हुआ था या व्याकरण का विकास पहले हुआ था। राजस्थान में एक ऐसे मंदिर का नाम बताइए जो इंडिया में फेमस हो। महिला सशक्तिकरण क्या है। मंदिर तो इंडिया में खूब फेमस है, लेकिन एक स्पेशल बताना था इनको। महिला सशक्तिकरण क्या है, आप महिलाओं के लिए क्या नवाचार करेंगे, और महाराष्ट्र में अभी क्या चल रहा है। ठीक है। एक दूसरा जो बोर्ड था उसमें पूछा गया कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन कहाँ से की। 10वीं NRC 10वीं NCR से क्यों की, और फैमिली के बारे में बताइए। ठीक है, ये इनसे पूछा गया। फिर उनका फेवरेट सिंगर और गाना और सिंगर, तो फिर ये सब पूछा गया। फिर किशोर कुमार इन्होंने बताया, तो किशोर कुमार का जन्म स्थान। बजट क्या है, बजट के प्रकार। तो दोस्तों बजट अभी अभी रिलीज हुआ है तो बजट भी पूछा जाता है। घाटे का बजट क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, नागरिकों को लोक सेवा में क्या परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, इन्हें आप कैसे दूर करोगे। ठीक है, तो ये तो जनरल है, पूछेंगे ही। भ्रष्टाचार को कैसे दूर करोगे, अगर आपको RS बना दे तो क्या करोगे आप, है ना। संविधान की विशेषताएं बताइए। संघात्मक व्यवस्था क्या है। राज्यसभा का विघटन कब होता है, क्यों नहीं होता है। ठीक है, और इस संबंध में सदस्यों का कार्यकाल कैसे कैसे होता है। संस्कृतिकरण क्या होता है। श्रीनिवासन व GS घुरिये के सिद्धांत। मतलब ये पूरा मेंस में से अपन को पूछ रहे, पूरा मेंस का सिलेबस उठा के ला रहे, मेंस फ्री कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा। आयुष मंत्रालय के बारे में बताइए। रोजगार संबंधी योजनाएं बताइए। जैव विविधताएं बताइए। नया कोरोना जो नवल कोरोना है वो बताइए। सार्स क्या होता है। तो दोस्तों सार्स की फुल फॉर्म याद कर ही जाना, लगभग सारे मॉक वालों से पूछ ही रहे हैं सार्स क्या होता है। कोरोना वैक्सीन और कोल्ड चेन ये तो अपन पढ़ ही लेते हैं। जैसे बैलेंस शीट क्या है, प्रिंट्स क्या होते हैं, कीमत क्या होती है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो अभी हाल ही में लॉन्च करी है ना, 2-3 दिन पहले, तो ये भी पूछी जा रही है। मनरेगा के बारे में पूछा। गलताजी तीर्थ के बारे में। शेखावाटी का नाम शेखावाटी क्यों पड़ा, है ना, तो ये पूछ लिया। नायक मूवी की केस स्टडी पूछिए नायक मूवी से। भ्रष्टाचार के संबंध में फाइजर और मॉडर्ना, ये इन दोनों में डिफरेंस करवाया होगा। जियो हेरिटेज साइट सबसे पूछ रहे हैं, राजस्थान की जियो हेरिटेज साइट पूछ रहे हैं। सेठ कन्हैया लाल कौन थे और प्रसिद्ध लोहिया कौन थे। 2 दवाइयों के बीच में डिफरेंस पूछा था। ठीक है, और दवाइयों से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी इनको दी थी। खेल कौन सा खेलते हो, है ना, खेल कौन कौन सा खेलते हो या फिर क्या खेलते हो। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अभी लॉन्च हुआ है ना, मोढेरा स्टेडियम, इसलिए शायद पूछा होगा। इलेक्ट्रॉनिक टर्म पूछी थी, वो याद नहीं है इनके। मनरेगा से समाज को क्या लाभ हुआ है। ट्रेजरी से में क्या क्या नवाचार हुए हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लाल फीताशाही क्या है, आप इसे कैसे रोकेंगे। ठीक है, ये इनसे पूछ लिया। और एक और है लास्ट, आफ्टरनून के सेशन में 15-20 मिनट का इंटरव्यू चला था, और डिस्ट्रिक्ट इनका था अलवर। बीटेक इलेक्ट्रिक इंजीनियर है ये, वर्क कर रहे हैं ये इस कंपनी में, जो आप नाम देख सकते हो। हॉबी ही थी इनकी लर्न अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजीज़। चेयरमैन ने स्कूलिंग और BEd वगैरह। और सेम प्रॉब्लम क्या है, सेम की जो समस्या होती है ना, वो पूछी थी। सजेशन एंड सॉल्यूशंस वगैरह सब पूछे थे। मेंबर ने पूछा भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन ये क्या थे और एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। दयानंद सरस्वती, उनका राजस्थान से रिलेशन, और मतलब दयानंद सरस्वती वाई ही हैड अट्रैक्शन विद राजस्थान, उनका क्या ऐसा अट्रैक्शन था राजस्थान के लिए। 14 अप्रैल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर वॉट, है ना, मतलब 14 अप्रैल अम्बेडकर जी की जयंती आती है ना, तो उसके लिए पूछा। वाई ही इज़ लेफ्ट हिंदुज़्म, उन्होंने हिंदू क्यों छोड़ा। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 0 and 1, ये इनके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जो भी इलेक्ट्रिकल से हैं वो ये सब देख सकते हैं, देख लीजिएगा आप।
और फिर इनसे पूछ लिया इफ़ ह्यूमन राइट्स इज़ वायलेटेड देन व्हाट इज़ रेमेडी, मतलब ह्यूमन राइट वाला पूछ लिया कि रेमेडी क्या होगी अगर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है। तो फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट में डिफरेंस पूछ लिया, और फिर पूछ लिया कि फंडामेंटल राइट को अगर उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है, और फिर से आरटीआई और आरटीई पूछ लिया, और आरपीएससी कौन से आर्टिकल में आती है। फिर ये नीचे लिख रहे हैं कि आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और मेरे से देखिए पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछ रहे हैं मतलब। और मेंबर 4 इनसे पूछ रहा है इफ़ यू मेड द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर व्हाट यू वुड डू फॉर लाइव स्टॉक, आप जानवरों के लिए मतलब लाइव स्टॉक के लिए क्या करोगे। अब सही बात है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और कुछ भी पूछा जा रहा है। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है, टेल मी द फ्रीडम फाइटर फ्रॉम अलवर दैट सोल, टाइम ड्यूरेशन लगभग 15-20 मिनट था। ये कह रहे हैं टाइम मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चला अंदर, तो शायद 15-20 मिनट था। तो ये थे दोस्तों आज के, कम से कम भी मैंने 10 बच्चों के इंटरव्यू आपको दिखा दिए हैं। तो क्वेश्चन तैयार कर लेना, नहीं भी करके जाओगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट कल के इंटरव्यू के लिए। थैंक यू वेरी मच।